पकड़िया हाथ, भगवान ने सर्वस्व सुदामा जी को दिया और सुदामा जी बहुत लंबे समय तक संसार का सुख भोगते अंत में भगवत धाम गए। कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट, भगवान देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान लौटाते हैं, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की रक्षा, त्रिदेवों की परीक्षा। इसके बाद सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, चूर्ण बना के फेंकना, योगेश्वर और नव योगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा। प्रभास क्षेत्र में यादवों ने आपस में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त होने लगे। यह भगवान की एक लीला थी और भगवान ने अपनी इस लीला को पूरा किया। अंत में भगवान अपनी लीला पूरी करके पूरे परिकर को परमधाम भेजते हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा सब परमधाम को गए और अनिरुद्ध का पुत्र वज्र बचा, जिसके द्वारा बाकी आने वाले समय पर जो यादव रहेंगे वो भगवान के ही संतान के रूप में रहेंगे। भगवान ने अपनी सारी लीला पूरी की, गौलोक धाम जाने लगे। प्रभास क्षेत्र में सारी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त होने की लीला, बलराम जी, गोपी, आनंद बाबा सब भगवान के पांव में बहेलिया ने बाण मारा। भगवान लीला पूरी करके जाने लगे। भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे हैं, भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत जी होंगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं जाते नहीं हैं, भागवत जी में समा जाते हैं। जब भागवत सुनते हो तो भागवत सुनने से ऐसा महसूस होता है कि हम भगवान को ही सुन रहे हैं और भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे इंजन कौन? और हम भगवान के डिब्बा। हे मैया, आप कौन? भगवान की डिब्बी। भगवान के क्या बनो? डिब्बा बनो। भगवान क्या हमारे? जहां ले चलोगे को चलाते हो। हे भगवान, ये नहीं दिया, अब तुम्हारी हमारी कट्टी, हम नहीं बात करेंगे, अब तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे, हमारी तुमने ये इच्छा तो पूरी की नहीं। अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो तो भगवान कोई तुम्हारे नौकर है? हे प्रभु, जहां ले चलोगे, हमारी कोई कामना नहीं, हर हाल में हम हैप्पी हैं, खुश। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास। गोपियों के प्रेम को गोपियों ने कहा, अब कन्हैया जी ना पाएंगे, अब मर जाएंगे हम। एक बोली, अब तो चिट्ठी भी आ गई, अब तो कृष्ण नहीं आएंगे। उद्धव आ गए ना, मित्र आ गया, अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब कृष्ण नहीं आएंगे तो हम जिए किसके लिए? अब गोपियों ने कहा, अब हम मर जाएंगी। तभी दूसरी ने कहा, आशा रख पगली आएंगे। मर मत, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे। प्रभु गोपियों ने उद्धव को समझा दिया। माँ यशोदा से मिले, रात निकल गई कृष्ण की याद में, चर्चा में। ये पूरा प्रसंग उद्धव गोपियों का केवल इसलिए है कि हम ये समझ जाएं कि भगवान को पाने का इस कलिकाल में उपाय क्या है। कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी फूल माला नारियल प्रसाद लड्डू चढ़ाओ, पर प्रेम नहीं है तो सब कुछ करना बेकार है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसलिए उद्धव माँ यशोदा का गोपियों का दर्शन करके गए। भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और कहा कि गोपियां तो मुझसे पल भर के लिए कभी दूर हुई ही नहीं, ये तो केवल लीला थी। भगवान उद्धव जी को अपने ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराते हैं। उद्धव जी गए थे ज्ञानी बनकर, लौटे प्रेमी बनकर के। जब गोपियों ने, श्री राधा रानी ने चरण धूली माथे से लगाई, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। ये ब्रजमंडल क्या है ये सब नहीं समझ पाते, वृंदावन क्या है ये सब नहीं जान पाते, समझते ही नहीं लोग। वृंदावन देखना हो, जानना हो तो जरा प्रेमी बनो। वही बात है ना कि लड़की की विदाई जानना हो तो लड़की का पहले बाप बनो। बाप तो बने नहीं लड़की के तो विदाई जानोगे कैसे? भक्त बने नहीं, प्रेमी बने नहीं
तो वृंदावन जानोगे कैसे? प्रेमी बनो, भक्त बनो तो वृंदावन जानो, वरना कहां कोई जान पाता है। भगवान उद्धव जी को ले गए और कहा कि मैं पल भर के लिए दूर नहीं हूं। भगवान द्वारिका चले गए। भगवान का प्रथम विवाह हो गया रुक्मणी मैया से। रुक्मणी अम्बा प्रथम पत्नी। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ।